की वीडियो में हम बात करेंगे क्रेटीन को लेकर। क्रेटीन इस टाइम बहुत ट्रेंड में चल रहा है, बहुत सारे भाई इसे यूज कर रहे हैं और सप्लीमेंट्स विला से ही क्रेटीन लेके जा रहे हैं, ओरिजिनल वाले जीएसटी बिल के साथ में, सप्लीमेंट्स विला के आउटलेट से। फिर वो जब हम कॉल करते हैं रिव्यू के लिए, उनकी खुद की भी कॉल आती है, बहुत सारे भाई की शिकायत रहती है, भैया मैं क्रेटीन लेके गया था सप्लीमेंट्स विला से, मेरे को रिजल्ट नहीं आए, कहीं वो क्रेटीन खराब तो नहीं था, कमी तो नहीं थी कोई, रिजल्ट क्यों नहीं आए, मुझे क्या चक्कर है, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक के लेकर बात करेंगे कि अगर आपने क्रेटीन लिया है ओरिजिनल सप्लीमेंट्स विला से और आपको उससे रिजल्ट लेने हैं तो आपको क्या क्या बात याद रखनी है और क्रेटीन से रिजल्ट क्या आएगा, ये भी थोड़ा फैक्ट है ना भाई। मान के चलो तुम क्रेटीन लेके जा रहे हो और तुम मनी ये सोच रहे हो मैं तो भैया क्रेटीन लेके हवा में उड़ने लगूंगा, तो भाई हवा में थोड़ी उड़ोगे आप, आपको रिजल्ट भी तो ये होना चाहिए ना कि रिजल्ट आएगा क्या क्रेटीन से, ये भी समझना जरूरी है। दोस्तों क्रेटीन बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, पर्सनली मैं भी यूज करता हूं, आपको भी यूज करना चाहिए। क्या काम करता है क्रेटीन? क्रेटीन हमारी बॉडी में एटीपी सप्लाई करता है, 3 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, ग्लाइसिन, मिथियोनिन, आर्जिनिन, और ये हमारी बॉडी में खुद भी बनता है, ठीक है ना। तो ये हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एटीपीज देता है जिससे हमको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, एक पुश मिलता है, एक पंप मिलता है हमारे वर्कआउट के लिए। प्लस में शॉर्ट टर्म जो वर्कआउट है उसमें विशेष लाभ मिलता है, लॉन्ग टर्म वाले जो वर्कआउट है उसमें भी इसका कुछ ना कुछ फायदा हमें मिलता है। ऐसी बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हो चुकी हैं जिनको आप सर्च कर सकते हो, एआई से पूछ सकते हो और वैसे भी। और बाकी भाई मैं तो बता ही रहा हूं, पर दोस्तों क्रेटीन को लेने से पहले हमें यह क्लियर होना चाहिए कि हमको इससे रिजल्ट क्या मिलेंगे, फिर उसके बाद में वो रिजल्ट कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ गलतियां हैं जो अक्सर नए बच्चे करते हैं तो वो नहीं करनी चाहिए। देखिए क्रेटीन के रिजल्ट मैंने अभी आपको बताएं जल्दी में। क्रेटीन का सिर्फ ये रिजल्ट होता है कि ये आपकी स्ट्रेंथ गेन करा देगा, लिफ्टिंग पावर बढ़ा देगा, फिजिकल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करा देगा, क्योंकि बॉडी में एटीपी सप्लाई करेगा जिससे हमको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। तो ये है क्रेटीन का रिजल्ट। अब अगर आप क्रेटीन खा रहे हैं और आपको आपकी स्ट्रेंथ में या लिफ्टिंग पावर में या आपके फिजिकल परफॉर्मेंस में कोई एक्स्ट्रा मतलब बदलाव नहीं दिख रहा है, पॉजिटिव वे में कोई कुछ चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्रेटीन का रिजल्ट आपको नहीं आ रहा है। बाकी क्रेटीन का कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है कि ये 16 का डोला करा देगा या वजन बढ़ा देगा या वजन घटा देगा या फिर मतलब जो है आपको हवा में उड़ा देगा, तो ये क्रेटीन के रिजल्ट नहीं है। क्रेटीन का रिजल्ट है सिर्फ आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, और वो रिजल्ट आएगा अगर आप क्रेटीन को सही तरीके से यूज करते हैं। देखिए दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि हम पहली बार क्रेटीन लेते हैं और हमें इसकी आइडियल क्वांटिटी नहीं पता होती है। अगर आप क्रेटीन को कम क्वांटिटी में ले रहे हैं तो आपको क्रेटीन के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, देखिए एफएसएसएआई के हिसाब से, हमारे इंडियन रूल्स के हिसाब से, ठीक है ना, फूड जो रूल्स होते हैं एफएसएसएआई, तो उसके हिसाब से तो भाई देखो क्रेटीन की आइडियल सर्विंग है 3 ग्राम। जितने भी क्रेटीन्स आते हैं सबके अंदर 3 ग्राम की स्कूप मिलती है। पर मेरा ऐसा मानना है और मेरी आपको रिकमेंडेशन भी है, सजेशन भी है कि अगर आप क्रेटीन लेते हैं तो कम से कम इसकी 5 या 6 ग्राम की लीजिए, मतलब एक बार में 2 स्कूप इसकी लीजिए आप, तभी आपको ये अच्छे रिजल्ट देगा। देखिए दोस्तों हर चीज की ना एक सफिशिएंट क्वांटिटी लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे वो प्रोटीन हो, क्रेटीन हो, कुछ भी हो। अगर आप सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं ले रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ओवर लेना है, ये 3, 4, 5 चम्मच लेना, नहीं बिल्कुल नहीं, पर इसकी कम से कम आपको 1.5-2 स्कूप लेनी है, 5-6 ग्राम की सर्विंग इसकी कम से कम होनी चाहिए, तभी आपको इसके रिजल्ट महसूस होंगे। दूसरा बड़ा कारण कि आप क्रेटीन को ले कैसे रहे हैं। आजकल तो फ्लेवर्ड क्रेटीन चल गए हैं। अब फ्लेवर्ड क्रेटीन में आप खुश हो जाते हो कि भैया इसके अंदर जो है बढ़िया है, फ्लेवर्ड है और इसके अंदर थोड़ा मीठा ही मिल जाता है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो फ्लेवर्ड क्रेटीन होते हैं उनके अंदर सुक्रालोज होता है, मतलब वो आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं, उनमें कोई कैलोरीज, कोई मिठास, कोई ग्लूकोज XYZ नहीं होता है। तो क्रेटीन चाहे फ्लेवर्ड है चाहे अनफ्लेवर्ड है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्रेटीन को आप लीजिए हाई GI कार्ब्स में। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए रखा हुआ है एनर्जी प्रो, इसके अंदर आप क्रेटीन ले सकते हैं। ये क्या है, ये ग्लूकोज सप्लीमेंट है, हाई GI कार्ब है, जिसमें क्रेटीन को लेने से क्या होता है, क्रेटीन का फंक्शन बढ़ जाता है, क्रेटीन हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट होता है, अच्छे से घुल मिल जाता है। तो इसलिए क्रेटीन को हमेशा हाई GI कार्ब्स में लेना चाहिए। एनर्जी प्रो के अंदर भी ले सकते हो, नॉर्मल ग्लूकोज के अंदर ले सकते हो, गन्ने के जूस के अंदर ले सकते हो। तो ऐसे मतलब जो है आप क्रेटीन को लीजिए हाई GI कार्ब्स में, ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह में, तो वो आपको और अच्छे रिजल्ट देगा। बहुत बार मैंने देखा भी है, मैं बता भी देता हूं, उसके बाद ही भाई सादा पानी में घोल के पी के चले जाते हैं क्योंकि भैया जिम जाने की जल्दी है। अरे मेरे भाई मतलब जल्दी का काम शैतान का। जब कोई आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो उसको तसल्ली से और सही ढंग से यूज कीजिए, तभी आपको वो रिजल्ट देगा। तीसरा बड़ा कारण है क्रेटीन से रिजल्ट ना मिलने का कि भैया आज ले लिया, कल भूल गए, परसों ले लिया, तरसों भूल गए, आज GF का बर्थडे, BF का बर्थडे, यहां जाना है कि वहां जाना है। तो मेरे भाई ऐसे तो सल पड़ेगी नहीं। अगर आप क्रेटीन को रेगुलर नहीं ले रहे हैं, और रेगुलर का मतलब एटलीस्ट अगर स्टार्टिंग में आपने क्रेटीन लिया है तो मेरे हिसाब से भाई साहब 1.5 महीने तो बेनागा लेना है आपको। 1.5 महीने के बाद एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाए तो चल भी जाता है,
पर 1.5 महीने आप इसको बेनागा यूज कीजिए, मतलब गैप नहीं होना चाहिए, और इसको हमेशा एक फिक्स टाइम में ही आप लीजिए। कभी भूल जाओ तो ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी इसको फिक्स टाइम में लीजिए। और मेरा मानना है कि आप इसको एक्सरसाइज करने से पहले लीजिए। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, इसको कभी भी ले सकते हो आप, लंच करने के बाद भी ले सकते हो, पर आप एक्सरसाइज से पहले लेंगे साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलेगा, प्लस में भूलेंगे भी नहीं। भाई एक्सरसाइज तो जाएंगे एक्सरसाइज जाएंगे तो क्रेटीन लेके अपना एक्सरसाइज करने चले जाओ। तो इसलिए आप इसको रेगुलर यूज करें, तभी आपको इसके रिजल्ट महसूस होंगे। और रिजल्ट दिखने में भी 15-20 दिन का टाइम लग जाता है। ये कोई प्री वर्कआउट सप्लीमेंट नहीं है कि आपने पिया और एकदम चढ़ गया, तो ऐसा नहीं करेगा ये। और दोस्तों एक और सजेशन देता हूं जाते जाते, कि अगर आपको ये सब करने के बाद भी क्रेटीन के रिजल्ट महसूस नहीं हो रहे हैं, तो आप इसका लोडिंग फेस वाला साइकिल लीजिए। लोडिंग फेस वाला साइकिल मतलब कि जब आप क्रेटीन को बिल्कुल स्टार्ट करें तो इसको कम से कम 3 या 4 चम्मच अलग अलग टाइम में, स्टार्टिंग के 1 हफ्ते आप इसको लीजिए, एक बार सुबह, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को, इस तरीके से। तो वो लोडिंग फेस में आ जाता है। लोडिंग फेस में आने के बाद में देन फिर अपना नॉर्मली आप इसको 5-6 ग्राम एक टाइम में यूज कीजिए। अगर किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो मेरी गारंटी है लोडिंग फेस से बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिलने लग जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उनकी लिफ्टिंग पावर बढ़ जाती है। तो ये हैं कुछ कारण जो मैंने आपको बताए हैं जिनसे रिजल्ट नहीं आते हैं अच्छे। तो ये आप अप्लाई कीजिए और आपको रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि ओरिजिनल क्रेटीन ही लीजिए और सप्लीमेंट्स विला से ही लीजिए, क्योंकि आज पूरे इंडिया का विश्वास है सप्लीमेंट्स विला के। देखो 25 आउटलेट्स ओपन हो चुके हैं, जो नजदीकी वहां विजिट कर लो। जहां आउटलेट नहीं है वहां ऑनलाइन कोरियर सर्विस अवेलेबल है, आप ऑनलाइन ही मंगा सकते हैं। तो आप बताइए मुझे क्रेटीन लेना स्टार्ट किया नहीं किया। और हाँ, पहले दिन से क्रेटीन ना लेना है, पता लगे कि भैया जिम बाद में जा रहे हो, क्रेटीन पहले ला रहे हो सप्लीमेंट्स विला से। नहीं, जब तक महीने 1.5 महीने ना हो जाए आपको जिम जाते हुए, तब तक क्रेटीन का इतना खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि क्रेटीन का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपको एक्सरसाइज आएंगी। यार महीने 1.5 महीने तो एक्सरसाइज सीखने में लग जाता है। तो इसलिए पहले जिम लगाओ, उसके बाद सप्लीमेंट्स लाओ, फिर क्रेटीन लेके जाओ महीने 2 महीने बाद, ठीक। और नकली सस्ते घटिया क्रेटीन मत लो। इंस्टाग्राम पर बिल्डिंग वाला वेरीफाइड अकाउंट है, फॉलो कर लो छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए। अगली बार मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।